अरे ये कौन है जो आग में जलकर मर गया? कौन है ये? मुझे लगता है कि ऋषभ से वो मेरी आखिरी मुलाकात थी। शायद मैं कियारा इसी दिन के लिए बनी थी कि मैं उन सब से अपना बदला ले सकूं जिन्होंने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। शादी का माहौल था और ये दुर्घटना घट गई। आप जाइए यहाँ से, शादी को बीच में अधूरा नहीं छोड़ा जाता है। आप लोग बाकी की रस्में पूरी कीजिए, मैं यहाँ संभालता हूँ। आप जाइए, आप ले जाइए यहाँ से प्लीज। अरे तुम, अरे ये घड़ी और वॉलेट किसकी है इस घर में? ये मेरे पति का है। रुकिए मैडम, मैडम रुकिए। नहीं कियारा, नया जोड़ा अपनी शादी वाले दिन डेड बॉडी नहीं देख सकता। यह अपशगुन माना जाता है। तुम अपनी रस्में पूरी करो। मैं तुमसे बदला लेने आई थी ऋषभ, पर मेरा बदला कुदरत ने ले लिया। पर मुझे नहीं पता था कि मेरी नकली शादी का जोड़ा तुम्हारी मौत से होके गुजरेगा।
आई एम सॉरी, आज के भयानक आग वाले हादसे में आपके पति की मौत हो गई। ओह नो, तो ऋषभ मर गया? जैसे ही हमारी तहकीकात हो जाएगी हम आपको आपके पति की डेड बॉडी सौंप देंगे ताकि आप उसके अंतिम संस्कार कर सकें। I'm sorry, excuse me. ये दुल्हन कहाँ चली गई? अरे कियारा को रूम में जाना था। क्या हसीन रात है। बन गया वो लाश है, अब सब तेरे पास है। फैंटास्टिक। इसमें फैंटास्टिक क्या है? ऋषभ मर गया है। अच्छा हुआ ना मर गया। वैसे तुम्हारा कौन सा दिल टूटा पड़ा हुआ है? तुम कौन सा उससे प्यार व्यार करती थी? पैसों के लिए तो प्यार का नाटक कर रही थी तुम उसके साथ। तो अच्छा हुआ कि वो मर गया, ऊपर गया, अपनी प्यारी प्रथा के पास गया। उफ़ो महक, अगर ऋषभ पूरी जिंदगी भी जिंदा रहता ना तो तुमसे कभी प्यार नहीं करता। पूछो क्यों? क्योंकि प्रथा के प्यार में वो डूबा हुआ आशिक था। गया अपनी आशिकी के पास। अरे उसे तो ये भी नहीं पता था कि प्रथा ने कभी भी उसे धोखा दिया ही नहीं। धोखे का खेल तो हमने उसके साथ खेला था। ये राज कभी ना कभी तो सामने आ ही जाता। अच्छा हुआ राज खुलने से पहले ही टपक गया। वैसे लेट मी टेल यू वन थिंग, ऐसे लड़कों के साथ ऐसा ही होता है। सीरियसली, अब देखो ना, तुमने प्रथा बन के उस इंस्पेक्टर विजय के साथ 15 मिनट लल्लो चप्पो क्या कर ली, हगी किसी क्या कर ली, प्यार का तड़का भड़क गया और फिर ऋषभ भड़क गया कि हाय रे मेरी बीवी ने मुझे धोखा दे दिया। और इसी धोखे ने उसे तोड़ फोड़ कर इस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया। फैंटास्टिक। अरे खड़ी क्या हो, तुम्हें जो चाहिए था बहुत आसानी से तुम्हें मिल गया है। अब मुझे जो चाहिए वो तुम जल्दी से अपनी ड्रामा कंपनी शुरू करो, नीचे लोग वेट कर रहे हैं। रोना धोना शुरू करो, दिखा दो उन सबको कि तुम्हारा पति भरी जवानी में तुमको छोड़ के चला गया। Prepare yourself, fast. क्या हुआ? ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक नहीं, सुपर ठीक हूँ। ऋषभ की मौत से मुझे क्या फर्क पड़ता है? पढ़ना भी नहीं चाहिए। गुजराल की दौलत, शोहरत, इज्जत अब सब कुछ तुम्हारी। ऐश करो, ऐश। ये लड़की भी ना इमोशनल हो गई है, एंड आई जस्ट हेट दिस इमोशनल अत्याचार।
अगर ऋषभ पूरी जिंदगी भी जिंदा रहता ना तो तुमसे कभी प्यार नहीं करता, क्योंकि प्रथा के प्यार में वो डूबा हुआ आशिक था। काश तुम वही होती जिससे मैंने प्यार किया। कियारा, कियारा तुम ठीक हो? नीचे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं तो बस तुम्हें यही कहना आया हूं कि ऋषभ, हमें पता चल गया है कि आग में जलकर जो मरा वो ऋषभ ही था, लेकिन क्योंकि यही तुम्हारा मकसद था, गुड, तुम्हारा मकसद पूरा हो गया। पर ऋषभ ने मुझे कभी धोखा दिया ही नहीं था। मैंने ऋषभ से बहुत प्यार किया था, बहुत प्यार, और ऋषभ ने भी सिर्फ मुझसे प्यार किया था। उन दो शैतान औरतों ने हमारे साथ एक गंदा खेल खेला है। उन्होंने हमें धोखा दिया था, ऋषभ को धोखा दिया है। ऐसी आग लगाई कि वो आग मेरे ऋषभ की चिता बन गई। हमारा प्यार प्यार था, धोखा नहीं था। उसने मुझसे बहुत प्यार किया था, बहुत प्यार। ऋषभ ने मुझसे बहुत प्यार किया था, बहुत प्यार किया था। मेरे ऋषभ ने मुझसे बहुत प्यार किया था। क्या हुआ भाई? उसे पता चल गया है, जिससे बदला लेने आई थी उसने उसे कभी धोखा ही नहीं दिया। वो बुरा नहीं था। तो क्या हुआ? आपको इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? यही कि वो आज भी उससे प्यार करती है, पर वो मर गया। भाई, आप दोनों की शादी नकली हुई है, भूल गए क्या? आपने इस हवेली को बचाने के लिए प्रथा से शादी की थी। शादी नकली है भाई, और चाहे जो हो जाए हमें इस हवेली को बचाना ही है, और इस हवेली का राज हमारे मुंह से बाहर नहीं आना चाहिए। देख शक्ति, तुझे जेल से बाहर निकालने वाली मैं हूं, मैं। इसलिए मेरे साथ तो कोई गड़बड़ करना भी मत, समझा? जितनी शक्ति तुझ में है ना, उससे डबल शक्ति मुझ में है, समझा? चुप चुप। सुन, मेरे साथ ना कोई चालाकी मत करना, क्योंकि मैं तुझसे भी बड़ी चालाक लोमड़ी हूं, समझा? जंगली जानवर के तरह घुर्राता रहता है। तेरी ये जो खोपड़ी है ना, इससे तेरे इस जंगल जैसे दिल की झोपड़ी में डाल के फेंक दूंगी, याद रखना। इसीलिए अब से जो मैं बोलूं चुपचाप बस वही करना। दीपिका,
सॉरी दीपिका, पर तुम सिर्फ मेरी हो शक्ति। अभी और कितना टाइम हो ऋषि? सुबह से ये रोने धोने की एक्टिंग कर करके मैं पक गई। मुझसे नहीं होता ये इमोशनल ड्रामा। सुबह से तो बहुत अच्छा ड्रामा कर रही है। वैसे कल इतना इमोशनल क्यों हो गई थी तू? कहाँ इमोशनल हुई थी? पागल है क्या? हुई थी। सुबह से ये रोंदू मैं इसकी एक्टिंग कर रही हूँ। इतनी भूख लगी है, सुबह से कुछ ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, कुछ नहीं खाया है। तो फिर 13 दिन इस घर में खाना नहीं बनेगा तो क्या हम भूखे मरेंगे? नहीं, फिर ऐसा कुछ नहीं है। इस घर में सब ऐसा ही बोलते हैं। ऋषभ के सगे भाइयों को ही देख ले, क्या कर रहे हैं वो। चिप्स तो यस, सब लोग भाई के लिए आए। शौक मनाया जा रहा है यहाँ पे और तुम्हें चिप्स चाहिए। तुम भी तो खा रहे हो। अरे तुम्हें इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि मैं भाई से प्यार करता हूँ। इसलिए मैं सैड हो गया हूँ। जब मैं सैड हो जाता हूँ तो मुझे भूख लगती है। यहाँ घर पे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसी को कुछ पता भी नहीं। लेकिन हमें इतना पता है कि हम बहुत अमीर हैं और यहाँ खाने की कोई कमी नहीं। लेकिन हाँ, ऋषभ की मौत का दुख मुझे भी है। इसी टाइम पे मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। दिख रहा है कितना दुख है। ऑफ कोर्स, प्यार करने लायक कुछ तो बात थी उसमें। अनलाइक अदर पीपल, पता नहीं जो भी अच्छे लड़के मैं ढूंढती हूँ ना, सब मेरे हाथ से निकल जा रहे हैं। एक ऋषभ गया, दूसरा आरपीएस की शादी तेरा से हो गई। तुम्हारी शादी मुझसे हो, बच गए वो लोग। एक भाई मर गया और दूसरा फोन नहीं उठा रहा। विहान फोन नहीं उठा रहा नहीं है। तुम्हारी लड़ाई को तो काफी टाइम हो गया ना, तो उसको घर आ जाना चाहिए तब तक। समझ नहीं आ रहा यार। वो ठीक तो है ना? एक्सक्यूज मी, मिस्टर ऋषभ की वाइफ से मिलना है, प्लीज उन्हें बुला दीजिए। अपनी लिपस्टिक ठीक कर लूं। वो लोग तुम्हारे लिए आए हैं यहाँ पर, मातम चल रहा है, तुम्हें लिपस्टिक की पड़ी है। क्या करूं मैं ऋषि, मातम के दिन पे भी मीडिया वाले अपना कैमरा लेके आ जाते हैं। वो अपना लुक तो थोड़ा ठीक करूं।
मिसेस गुजराल, आप उनकी पत्नी हैं। आपके पति के जाने का गम हम समझ सकते हैं, लेकिन ये हुआ कैसे? मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी। मुझे लगा तुम मेरी बहन हो, पर अब आगे आगे देखो होता है क्या। तुम सच में दुखी हो? मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है उनके जाने पे। इट्स सो सैड। मैं तुम्हारे भाई की शादी में इतना बिजी था, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे भाई के कमरे में आग लगी है। आई विश कि भगवान उनकी जगह मुझे उठा लेते। 11-11 क्या? You know, इस टाइम पे अगर तुम कुछ कहो, ऐसा कहते हैं कि ये सच हो जाता है। ओह नो। बहुत बुरा हुआ। कल नाग पंचमी है। आज रात को पंचमी की तिथि शुरू हो जाएगी। शेष नागिन को भी आना पड़ेगा। वो वक्त आ गया। तक्षक भी आने वाला है। ख्याल रखना। मैं आती हूँ ना। मैं उसे लेकर आती हूँ। ऋषभ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इतना प्यार कि आपके बिना तो मैं जी ही नहीं पाऊंगी। अब तो मैं शिव जी से भी यही प्रार्थना करती हूँ कि अगर मौत आए तो सबसे पहले मुझे ले जाए। अरे क्या हुआ? अरे मरे हमारे दुश्मन, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। इतना प्यार करते हो मुझसे? ऑफ कोर्स। अगर मौत कभी तुम्हारे करीब भी आई ना, तो मैं मौत से भी लड़ जाऊंगा। मौत के मुंह से तुम्हें खींच के बाहर निकाल लूंगा। ऋषभ जी, अगर मौत हम दोनों में से किसी एक को ले गई तो दूसरा भी अपनी जान दे देगा। प्रथा, अब जिंदगी तो क्या, मौत भी हमें जुदा नहीं कर सकती। मुझे माफ कर देना ऋषभ, मैंने अपना वादा नहीं निभाया। बस एक बार मेरा बदला खत्म हो जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हारे पास ही आऊंगी, तुम्हारे साथ के लिए। तुम तैयार हो रही हो? कहाँ जा रही हो? उर्वशी, आज नाग पंचमी की रात है। तक्षक आ रहे हैं। तक्षक कौन है? तक्षक नागों के राजा, उनके भगवान, और आज वो आशीर्वाद देने आ रहे हैं। और अगर तक्षक आ रहे हैं तो हमें किसी की भी जरूरत नहीं है। हम जो भी मांगेंगे हमें मिल जाएगा। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब महानाग पंचमी की रात। ये नाग पंचमी की जो रात है ना उर्वशी, 100 साल में सिर्फ एक बार आती है, और इसी रात तक्षक आते हैं। नागों के 5 कुल होते हैं, और इन 5 कुल में से एक महाकुल होता है, तक्षक कुल।
और इसी कुल से आते हैं नागों के नाग तक्षक, और वो नाग महल में आ रहे हैं। और जब वो नाग महल में आएंगे तो नागवंश भी आएगा, लेकिन जिस द्वार से वो आते हैं वो द्वार सिर्फ शेष नागिन खोल सकती। और जब मैं वो द्वार खोलूंगी तो मैं उनका स्वागत करूंगी। अच्छा, मुझे मांगना है, मैं मांगूंगी। ये नाग पंचमी जो है इस देश में नाग नागनों का सबसे बड़ा त्योहार है, जो पूरे देश में मनाया जाता है। और इस दिन पूरा नागवंश तक्षक के आने का इंतजार करता है। और नागवंश में शेष नागिन और तक्षक की इस रात की जो मुलाकात है वो दुनिया की सबसे बड़ी सौगात होती है। और आज रात को मैं मांगूंगी तक्षक से पूरी दुनिया पे अपना राज। यू आर द बेस्ट, द बेस्ट। पर एक बात बताओ, इस मातम से तुम निकलोगी कैसे? नाग पंचमी के दिन इतने सारे सेलिब्रेशन शुरू हो गए हैं। लोग मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई जगहों पर तो जश्न भी मनाए जा रहे हैं। बेटे, आज रात को घर में पाठ है, तुम्हारा वहां रहना जरूरी है। ओफो, जब एक क्रिमिनल था तब बेटर था, बीवी बेटा मरने के बाद ये तो पूजा पाठ में घुस गया है। बाबूजी, मैंने भी मन्नत मांगी थी कि नागपंचमी के दिन पे मैं नागों को दूध पिलाऊंगी ताकि ऋषभ की आत्मा को शांति मिले। बेटे, महामृत्युंजय का पाठ है, तुम्हारा वहां रहना बहुत जरूरी है। बाबूजी, जाप में ऋषभ के सारे भाई होंगे ना? और कहते हैं कि घर के बेटे अगर जाप में हिस्सा ले तो ज्यादा पुण्य मिलता है। तो फिर आप सोचो मेरे हस्बैंड को कितना पुण्य मिलेगा, है ना? भाभी, ठीक हो ना? हाँ, क्यों? कल नाग पंचमी है ना, और टेक्निकली अब तो नागिन हो, तो आपका तो बर्थडे हुआ ना। तुम दोनों को इतना सा भी दर्द नहीं है कि तुम्हारे भाई गुजर गए? जितना दर्द आपको है उतना दर्द हमें भी है, पर हम तो खुशी से कह सकते हैं ना कि हमारी भाभी नागिन है। नागिन नाग पंचमी के दिन पे तुमने कोई हरकत की ना तुम्हें, अब तो मैं तुम दोनों को 10 के कहीं फेंक भी सकती हूँ और मुझे किसी की परवाह नहीं है। कौन सा तुम्हारा भाई आके तुम्हें सेव करने वाला है? हाँ, वो तो रहा ही नहीं ना। बाबूजी, मैं जरा मंदिर होके आती हूँ। और हाँ, नाग पंचमी के दिन पे हमारा बर्थडे नहीं, हमारे चर्चे होते हैं। ये पूजा तो मुझे करनी ही पड़ेगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब वक्त हो गया कि ये द्वार खोल के तक्षक का स्वागत करने का, क्योंकि ये द्वार सिर्फ शेष नागिन ही खोल सकती है, और शेष नागिन मैं हूँ। मैं अपनी शक्तियों से ये द्वार खोलूंगी। वो आएंगे और फिर जो मुझे उनसे मांगना है मैं मांगूंगी, और वो मुझे देंगे।
शेष नागिनो, ये द्वार ने मुझे ऐसे पीछे धक्का क्यों दिया? मैं शेष नागिन हूं, तो ये द्वार क्यों नहीं खुल रहा है? अब तो मैंने शिव जी के सामने तांडव करके उनको प्रसन्न भी कर दिया है। अब तो ये द्वार खुल ही जाएगा। आहुति के लिए इनकी पत्नी को बुलाइए। महक, वैसे तो तुम मेरी बहन थी, पर बहन होके तुमने मुझसे मेरा पति, मेरा बच्चा छीन लिया। तुमने ये जो गुनाह किया है ना, इसमें मुझे कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ रास्ता दिख रहा है तुम्हें मौत तक ले जाने का। शेष नागिनो, तो ये द्वार मुझसे खुल क्यों नहीं रहा है? उस दिन नियति ने भी मुझ पे अटैक नहीं किया था, जबकि वो शेष नागिन के लिए ही आया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं शेष नागिन ही नहीं रही?
ऋषभ, जो कुछ भी हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं सच्चाई नहीं जानती, पर महक के रूप में मैं इस पूजा को पूरा करके अपना फर्ज जरूर निभाऊंगी। मुझे इस पवित्र राख की कसम, महक, मैं तुम्हारी जिंदगी को राख बना दूं। धोखे का खेल तो हमने उसके साथ खेला था। अच्छा हुआ राज खुलने से पहले ही टपक। आज महानाग पंचमी और नानी ने कहा था कि ये नाग पंचमी 100 साल में एक बार ही आती है, और सिर्फ इसी नाग पंचमी तक्षक भी 100 साल में एक बार ही आते हैं। तक्षक हम नाग नागिनों के राजा हैं। वो नागिन की हर एक इच्छा पूरी कर सकते हैं, इसलिए उन्हें मेरी इच्छा भी पूरी करनी होगी। उन्हें मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। और वरदान में मैं उनसे ऋषभ मांगूंगी, और उन्हें मुझे मेरे ऋषभ वापस करने ही पड़ेंगे, करने ही होंगे।